सीरिया में 5 दशक से जारी बशर अल असद परिवार के साम्राज्य का अंत हो गया है। यह अंत हुआ है विद्रोही गुटों के राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमाने के बाद। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुटों ने बड़ा हमला कर दिया और सेना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। विद्रोही लड़ाकों ने एक एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। देश में 13 साल से चल रहे विद्रोह के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका गया है। 8 दिसंबर की सुबह विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसकर तख्ता पलट कर दिया और अब सीरिया पर इस्लामिक विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुस आए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़ते ही अमेरिका और इजराइल का सीरिया पर कहर टूट पड़ा है। अमेरिकी वायुसेना के बॉम्बर्स ने इजराइल के साथ मिलकर सीरिया में सैन्य ठिकानों और केमिकल हथियारों की फैक्ट्री पर बड़ा हमला किया है। यह हमला इतना जोरदार है कि इस एयर स्ट्राइक में केमिकल हथियारों की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया है। सवाल है कि सीरिया पर आखिर अमेरिका और इजराइल ने क्यों हमला किया? तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों को डर सता रहा था कि कहीं ये हथियार सीरिया के विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। वहीं इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि इन हमलों में सीरियाई सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ सीरिया में असद शासन खत्म होते ही सीरिया से ईरान का प्रभाव भी खत्म माना जा रहा है, जिससे इजराइल को सीरिया पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिला है। इजराइल का आरोप रहा है कि सीरिया के रास्ते ही ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार भेज रहा था और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था। इजराइल का दावा है कि ईरान सीरिया में हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, इसलिए जैसे ही असद का शासन खत्म हुआ, हिजबुल्लाह को हथियार रोकने से भेजने के लिए इजराइल ने यह बड़ा कदम उठा लिया। वहीं इजराइल की सेना जमीनी क्षेत्र से सीरिया की सीमा के अंदर भी दाखिल हो गई है। साल 1974 की संधि के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल की सेना ने सीरिया की जमीन पर कदम रखा है। यही नहीं, इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास 10 किलोमीटर सीरियाई सीमा के भीतर जमीन पर कब्जा करके उसे एक बफर जोन में भी तब्दील कर दिया है। इजराइल का कहना है कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे अपने देश के नागरिकों की फिक्र है। देखना होगा कि इजराइल के इस हमले का सीरिया के विद्रोही गुटों की तरफ से क्या जवाब आता है।